हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान रिश्तों के। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को न्योता दिया था कि वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। भारत ने फिलहाल उस न्योते को स्वीकार नहीं किया है। नवाज शरीफ भारत के साथ संबंध सुधारने को इच्छुक है, भारत भी इच्छुक है, लेकिन भारत का जो अनुभव है शायद वो अभी भी भारत और पाक संबंध के बीच में लगातार एक दीवार के तरह खड़ी है। बंसल साहब, एक सवाल, जो भी नॉन स्टेट एक्टर है या स्टेट एक्टर है पाकिस्तान में, वो इस आवाम से ज़्यादा मजबूत है या आवाम के फैसले से ज़्यादा मजबूत है? क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र अभी मजबूत नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हुई है। देखिए, और इस चीज़ को अगर आप देखें तो क्या लगता है कि ये जो नवाज शरीफ जी साहब का जो प्रयास है वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस चुनाव को दो तरह से देखता हूँ। ये एक लोकतंत्र का उदय है, पर ये उदारवाद के कब्रिस्तान में उदय हो रहा है। ये समझिए कि इस चुनाव के साथ उदारवाद पाकिस्तान के अंदर और कम होता चला जाएगा। कट्टरपंथ को इस चुनाव से यकीनन जो है बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें इस चुनाव में जितनी भी उदारवादी शक्तियां थी पाकिस्तान के अंदर, वो सारी कमजोर हुई हैं। नवाज शरीफ साहब खुद व्यक्तिगत रूप से भारत के साथ मधुर संबंध के इच्छुक रहे हैं। वो हमेशा से ये बात मानते हैं कि व्यापार और तिजारत जो है भारत के साथ जो है दोनों ही राष्ट्रों के हित में है और दोनों ही राष्ट्रों के साथ मधुर संबंधों के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला जाएगा एक ऐसा तबका बन जाएगा दोनों राष्ट्रों में जिसका कि हित होगा कि ये मधुर संबंध बने रहे। जहां तक सवाल नॉन स्टेट एक्टर्स का, वही मैं ये कह रहा था कि इन चुनावों में पहली बार बता दिया कि आज पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे तालिबान हैं वो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में तालिबान ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ फतवा जारी किया था कि हम 3 पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेनिंग नहीं करने देंगे, और उनमें से 2 पॉलिटिकल पार्टीज बुरी तरह से ध्वस्त हो गई इस चुनाव के अंदर। चाहे आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देख लीजिए जरदारी साहब की, या आप अवामी नेशनल पार्टी ले लीजिए। यह स्थिति थी कि अवामी नेशनल पार्टी के नेता असफंदयार वली खान एक भी चुनावी सभा नहीं कर पाए, बिलावल भुट्टो जरदारी एक चुनावी सभा नहीं कर पाए। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर आतंक का जो साया है वो बहुत गहरे रूप से मंडरा रहा है, और आतंक का जो असर है इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर समान रूप से नहीं पड़ा है। तो ये जो शक्तियां हैं ये प्रभावशाली हैं। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो वो एक पार्टी के सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नहीं वोट डालता। अगर वोटर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए वोट डाला है तो सिर्फ इसलिए नहीं डाला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो भारत से मधुर संबंध चाहती है, उसके साथ ABCD और भी चीजें, कई और महत्वपूर्ण चीजें होंगी। वाकई अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे हमारा केंद्रित ये कार्यक्रम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखें, जो पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी है, चाहे वो ISI है, फिर आर्मी है, जो इंस्टीट्यूशन है विच हैज़ बीन, मैंने उनकी अहमियत जो है वो सिर्फ भारत विरोध पे टिकी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आज पाकिस्तान की फौज को भी ये लग रहा है कि सिर्फ भारत विरोध से संभावना जो सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ये कट्टरपंथ की लहर चल रही है, ये पाकिस्तान राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पहुंच गई है। पहली बार पाकिस्तान की फौज को यह लग रहा है कि जो तालिबानाइजेशन हो रहा है ये पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, जैसे कि जनरल कयानी ने आप कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था चुनाव के दौरान। तो अब ये लगता है आप ये कह रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान की वहां की जो आंतरिक अपनी आवश्यकता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो भारत विरोधी जो विचारधारा वो कमजोर पड़ने वाली है। उस भारत विरोधी विचारधारा के अंतर्गत ही तालिबानाइजेशन हो रहा है, क्योंकि लोगों ने जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। भारत का विरोध कैसे करेंगे आप? धार्मिक रूप पे ही कर सकते हैं। इसी कारण ये कट्टरपंथी शक्तियों को बढ़ावा दिया गया। अगर आप देखें पाकिस्तान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सन 47 में सबसे बड़ा जो खतरा पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी राष्ट्रवाद को था वो पख्तून राष्ट्रवाद से था, क्योंकि सन 46 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। अभी किससे अगर भारत और पाकिस्तान को खतरे हैं तो उन्हीं तत्वों से हैं जो फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथ, और उससे लड़ने की क्षमता क्या पाकिस्तान एज ए स्टेट में है? या नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या उनमें वो शक्ति होगी कि उनको ओरिएंट करके भारत के साथ संबंध सुधार पाए? क्या भारत को इसके लिए एक्स्ट्रा इनिशिएटिव
लेना चाहिए कि चलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो रहा है तो चलिए उसमें जितना ज्यादा सहयोग कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। ये 3 मामले हैं और बहुत कम शब्दों में मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपको ये कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि नवाज शरीफ, यहां पे एक डाइकोटमी है, नवाज शरीफ, इमरान खान और अन्य जो कट्टरपंथी शक्तियां, उनका हमेशा से यह कहना है कि वो चाहेंगे कि तालिबान से गुहार करें कि भाई आप शांति प्रक्रिया। मेरा यह मानना है कि यह हो नहीं सकता। तालिबान का जो एजेंडा है वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। यह समझिए कि तालिबान, आज की जो तालिबान है वो अल कायदा और अन्य जो वैश्विक इस्लामिक संगठन है उनके साथ बहुत बुरी तरह जुड़ी हुई है। तो उसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है, तो वो रुकने वाली नहीं है। मेरा यह मानना है कि जो तालिबान के साथ जो एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, इससे तालिबान को ओनली बढ़ावा ही मिलेगा। और पाकिस्तान की फौज जो कि सबसे बड़ा संगठन है, आज उसके अंदर विभाजन है, आज उसके अंदर जूनियर लेवल्स पर डिसेंशंस है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे पाकिस्तान को जूझना है। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में पाकिस्तानी राष्ट्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इससे जूझ पाए। इसके लिए बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आगे चल के हो सकता है नवाज शरीफ वो कठोर होता है। बिल्कुल। दरमानी साहब, क्या भारत को पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूती मिले, इसके लिए विशेष काम करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि भारत आजादी के बाद से आज तक जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ हमारे पड़ोसी का डिस्टर्ब होना, और वहां से हमें हमेशा चिंता ही रही। और बॉर्डर पर हम कैसे सिक्योर रहें, इसके लिए ही रक्षा बजट हमारा बढ़ता ही चला गया, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें अब अगर वहाँ कोई प्रयास ऐसा हो रहा है जिससे हमारे बॉर्डर की चिंता हम कम कर सकते हैं, बॉर्डर पर शांति कायम कर सकते हैं, और वहाँ के नेता इसके लिए पहले ही घोषणा कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक सार्थक प्रयास हो रहा है उस सार्थक प्रयास में आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। मैंने तो अभी आपको कहा ना कि नेता जो मर्जी कहते रहें, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कि क्या भारत की सरकार को, भारत को एक राष्ट्र के रूप में अपने पड़ोसी मुल्क को, आवाम को, जो आवामी शक्ति है, लोकतांत्रिक शक्ति है, उसको मजबूत करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो जिसे कहते हैं मुझे लगता है एक्स्ट्रा कदम जाना चाहिए। मुझे लगता है एक्स्ट्रा कदम जाना चाहिए, करने की आवश्यकता है, या कॉशस रह के बाहर से देख के जो कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस पे करना चाहिए, बायलैटरली इसमें नहीं घुसना चाहिए। दुनिया के वर्तमान पूरी राजनीतिक स्थिति को अगर आप उसका विश्लेषण कीजिए सही तरीके से, तो आपको ये लगेगा कि हमको संबंध तो सबसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सावधान तो रहना ही पड़ेगा आपको सभी के साथ, क्योंकि असली एजेंडा किसका क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। अभी नेता की बात हो रही थी, अभी आपने बंसल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे नेता तो भाषण भी नहीं किए और देश छोड़ करके इस चुनाव में चले गए। फैक्ट यह है ना कि देखिए, दुनिया के तमाम देशों में नेता रह कहाँ गए हैं, ज़्यादातर तो टेक्निकली लीडर बने हुए हैं नेता, इसीलिए ज़्यादातर लोग जान बचाते हुए घूम रहे हैं। अब उसमें स्थिति ये है कि संघर्ष, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं और बगैर इसकी परवाह किए कि उनका क्या होगा, वही लोग एक्चुअल नेता होकर के, आज तक इतिहास बताता है सारे संसार का, वही नेता होकर के इमर्ज किए हैं, और उन्हीं की बात दुनिया ने सुनी है, और उन्हीं की नीतियों पर बहुत वर्षों तक तमाम आने वाली पीढ़ियां काम करती रही हैं। तो आज इसका अभाव पूरे संसार में हो गया है। आजकल टेक्निकल लीडर्स ज़्यादा हैं, और वो टेक्निकलिटी के वजह से लीडर बने हुए हैं, तो उनको तो अपना प्राण बचाने का चिंता रहेगी ही रहेगी। तो लेकिन ये जरूर है कि अपने संबंधों को सुधारने के लिए, अब जैसे नवाज शरीफ को के अंदर कुछ ऐसा गुण दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाली बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी एक्स्ट्रा एफर्ट, हाँ, कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है, होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं हरगेजिया, फिर जल्दी वापस लौटते हैं।